हेलो स्टूडेंट्स, निर्देशांक ज्यामिति ऑब्जेक्टिव के पार्ट 6 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी क्या होगी। यह क्वेश्चन 2022 में तथा 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं हम इस बिंदु को ए मान लेते हैं, ठीक है, और इस बिंदु का बी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। मान लेते हैं बिंदु ए का निर्देशक -1,3 है और बी का निर्देशक -5,7 है। इसको हम लोग बोलते हैं x1 और इसके बगल वाले को y1। यहाँ पर ये हो जाएगा x2 और y2। अब दूरी निकालना हम लोगों को, चूंकि हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, तो फॉर्मूला लिखेंगे इसका दूरी सूत्र का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी निकाल रहे हैं किसका, हम ए से बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। चलो यहाँ पर ए भी लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x2 - x1 यानी कि -5 में से घटाना किसको, x1 का मान कितना है -1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान कितना है 7 माइनस y1 का मान कितना है 3 घटाएंगे स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर रूट अंडर -5 माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 1 और इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। ए बी बराबर रूट अंडर, यहाँ से देखिए ये माइनस में प्लस में तो घटा देंगे। ठीक है, 1 में से 5 घटाएंगे -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 हो जाएगा। और 32 को जब हम तोड़ेंगे ना तो इसमें क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि जोड़ा मिलेगा तो एक संख्या बाहर हो जाएगा, फिर जोड़ा मिलेगा एक संख्या बाहर, और इसका जोड़ा नहीं मिला तो ये अंदर में रहेगा। तो 2 दूनी 4 रूट 2, 4 रूट 2 कौन सा ऑप्शन है, चलिए देखते हैं इसका। 4 रूट 2 ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु जो होगा ना, मूल बिंदु, इसका निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा। देखिए x के साथ अक्ष लगा हुआ है तो y का आंसर 0 होगा। ठीक है, अगर y अक्ष पर पूछेगा तो x बराबर 0 और x अक्ष पर पूछेगा तो y बराबर 0, एक दूसरे का उल्टा। बिंदु -2, -5 का भुज, पहले होता है भुज और बाद में होता है कोटि, तो भुज का मान कितना हो जाएगा -2। बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए चतुर्थांश का क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, आप लोग फटाक से एक ये बनाइएगा, है ना। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ। ठीक है, इसमें दोनों संख्या प्लस होगी और इसमें दोनों संख्या माइनस। इसमें क्या होगा, पहले माइनस और बाद में प्लस, और इसमें क्या होगा, पहले प्लस और बाद में माइनस। तो यहाँ जो संख्या हमारे सामने है पहले प्लस है और बाद में माइनस है, पहले प्लस और बाद में माइनस, चतुर्थांश, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी, ये होता है एक्स और ये होता है वाई। तो एक्स से जब दूरी पूछा तो एक्स से दूर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर के बिंदुओं P 5, 7 और Q 8, 11 के बीच की दूरी क्या होगी। पिछला क्वेश्चन की तरह है, इसको बनाते हैं। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको हम लोग, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, पहले वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को माइनस करेंगे। तो पहले क्या है 8 और यहाँ पर पहले क्या है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर देखिए लास्ट वाला संख्या क्या है 11 और लास्ट में 7, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, जो भी संख्या आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो 5 इकाई इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन 7,10 किस पाद में स्थित है। चलिए वही काम, या फिर हम लोग देख चुके हैं ना, इसमें दोनों क्या होता है प्लस प्लस, ये दोनों संख्या किस में प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो जब दोनों संख्या प्लस में है तो प्रथम में हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ इससे मतलब नहीं है, संख्या का चिन्ह लिखा है, अगर दोनों प्लस में है तो प्रथम में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40, वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग, ये होता है एक्स और ये होता है वाई, इसको हम लोग कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वाई अक्ष पर, यानी इस पर अगर कोई भी अंक होगा
तब एक्स का मान क्या होगा, तो वाई अक्ष बोला है ना, तो एक्स बराबर हमेशा 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखिए एक्स का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो भुज का मान क्या हो जाएगा, 0। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर देख चुके हैं, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या हो गया था, 0। उसी तरह से वाई अक्ष पर भुज यानी एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। अगर एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है, तो एक्स का तो मान होगा, कुछ ना कुछ एक्स का मान होगा, लेकिन एक्स अक्ष पर है तो वाई का मान क्या होगा, 0। तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेखा y बराबर 4 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी। y बराबर 4, तो y का मान 4 होना चाहिए। ये होता है x और ये होता है y, तो y का मान तो 2 है, गलत हो गया। x y का मान 4, देखिए y का मान 4 है, x का मान 2, y का मान 4, यही गुजरेगा। क्योंकि यहाँ पर फिर x और y, देखिए x का 4 है, y का 0 है, तो गलत हो जाएगा ना। तो y का मान 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु में P Q R संरेख है तो K का मान क्या होगा। आइए इसको बनाते हैं। देखिए यदि बिंदु में संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना है, 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में क्या जाएगा, 0। बराबर में 0 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बिंदु में क्या है, संरेख है। अब देखिए यह 1/2 जब 0 की तरफ जाकर के गुना होगा तो ये तो खत्म ना हो जाएगा। x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2, 2 लिखेंगे, y2 माइनस y3 यानी k में से घटाना है किसको, -3 को, प्लस x2 का मान कितना है 4 इंटू y3, तो y3 का मान है -3 और इसमें से घटाना है y1 को, यानी कि 3 को घटाना है, प्लस x3 का मान 6 हो जाएगा, y1 का मान 3 है और घटाएंगे y2 यानी कि k 0 है। 1/2 इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/1। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। 2 k माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -3 और -3 -6 हो जाएगा, प्लस 6 गुना 3 करेंगे तो 18, अब माइनस 6 गुना के करेंगे तो 6 के बराबर, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अभी देखिए 2 गुना के करेंगे तो 2 के प्लस 2 3 6 माइनस, क्योंकि प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस होगा, 6 चौक 24 प्लस 18 माइनस 6 के बराबर में 0। अब ये 2 के है, अब माइनस में 6 के एक साथ लिख लेते हैं, 2 के माइनस 6 के। अब देखिए ये 6 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ पहले से क्या है माइनस का 24 बराबर में 0। तो 2 के में से 6 के घटाएंगे तो माइनस में 4 के बचेगा, और इधर देखिए प्लस 24 और माइनस 24, ये क्या हो जाएगा 0, 24 में 24 घटेगा 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ से माइनस के यहाँ है -4 के बराबर में 0 है ना, -4 के बराबर 0, तो के बराबर 0, ये -4 जो है ना इसके साथ गुना में इधर आएगा तो -4 भागा में, और जब भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो के का मान हो जाएगा 0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए देखिए इसमें तीनों भुजा दिया हुआ था ना, 0 0 बिंदु का निर्देशांक 0 0 4,0 0,1, तो हम तीनों पॉइंट को मान लेते हैं, इसको ए, ये बी है और ये सी है। ये x1 y1 है, इसको मान लेते हैं x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, ये क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का, 1/2 इंटू x1, तो x1 का मान क्या है 0। इसके बाद ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि 0 से जब हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 हो जाना, खत्म हो गया। x2 का मान कितना है 4, y3 का मान अब लिखना पड़ेगा, y3 का मान 1 माइनस y1 का मान कितना है 0, प्लस x3 का मान क्या है देखिए 0 है ना, तो 0 लिखने के बाद जो है ना बाहर ब्रैकेट में कुछ देना ही नहीं है। 0 लिखने के बाद ब्रैकेट में हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो भी घटाने पर जोड़ने पर आएगा उसको 0 से गुना करना है, और गुना करने पर वो 0 हो जाएगा। तो 1/2 ये 0 और ये 0 खत्म हो गया, बचा क्या 4, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, यानी कि यहाँ से 1/2 गुना, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, 4 गुना करेंगे तो 4, और 2 कम 4 आता है 2 बरी में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। इसका जो क्षेत्रफल होगा
2 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है।